सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस इंटरेस्टिंग है। मैं श्रेयस जैन आज आपके लिए लेके आया हूँ बेसिकली क्लास 10th के उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ अपना इस अमेजिंग सा चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोले तो एपी, बोले तो समांतर श्रेणी। ये धमाकेदार टॉपिक आज आपके लिए मैं लेके लाया हूँ। एक वन शॉट में नहीं, तहलका वन शॉट में आज आपके लिए ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेके आया हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है और 11th में तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अभी तो 10th एंड 12th और यदि आप हायर स्टडीज में मैथ को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है ये। इसके बाद हम इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, एपी के साथ साथ 11th में जीपी, एचपी, एजीपी और कितनी चीज़ें पढ़ते हैं। यदि आपको एपी समझ में नहीं आया तो जीपी को तो भूल ही जाना। तो इसका क्या मतलब है, यदि आपको आगे 11th और 12th जितने भी मैथ में जो भी कुछ करना है वो अच्छे से करना है तो एपी पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज एपी को हम वन शॉट में नहीं, तहलका वन शॉट में निपटाने वाले हैं। इम्पोर्टेंट तो 11th 12th के लिए भी और 10th के लिए भी बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटरेस्टिंग है, ईजी है, करने लायक है, ड्यूरेबल है, इसलिए करना जरूरी है ना। और इसमें से 5 से 10 नंबर के बीच में वेटेज बैठता है आपके बोर्ड पेपर में, इसलिए इम्पोर्टेंट तो है ही। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत फंडामेंटल है, कुछ ज़्यादा ऐसी हायर मैथमेटिक्स नहीं है, बस फंडामेंटल चीज़ों के साथ हमें चलना पड़ता है। ये मैं बोलूँ तो अलजेब्रा का एक बेसिक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करें आज का चैप्टर, आप सभी रेडी हो तो। पहले हम आपको रियल नंबर कंप्लीट करा चुके हैं, पॉलिनोमियल कंप्लीट करा चुके हैं, देन आता है दो चर में रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक आता है, फिर आता है ये। पर हमने दो चैप्टर छोड़ दिए क्योंकि अब ये चारों जो चैप्टर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो चारों चैप्टर एक जैसे हैं, मतलब एक ही जैसी यूनिट से आते हैं। ये थोड़ा अलग है, तो हमने इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए पहले इसको लिया है। देन अपन कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, देन बोथ चैप्टर, उससे हम काफ़ी आगे निकल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम लेने वाले, थोड़ा टफ पड़ता है और 3 चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लेंगे। टफ तो नहीं है बट है थोड़ा ठीक ठाक लेवल का, आपके लिए ऐसा टफ नहीं है ज़्यादा, है ना। देन अपन दो चैप्टर जो छोड़े हैं ना, थर्ड एंड फोर्थ, उनको कर लेंगे, फिफ्थ हो ही गया अपना, और 6 7 हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। 6 तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ले जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री जाएगा 7 8 ऐसा कुछ करके, फिर अपन ट्राइंगल को ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। रेडी हो आप सभी? स्टार्ट करें, बोलो ये बोलो। चलिए स्टार्ट कर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज द फंडामेंटल मीन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का सामान्य मतलब क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या तो मैं नंबर्स की बात करूं या चीजों की बात करूं, मतलब थिंग्स ले लेते हैं, इसमें नंबर भी आ जाते हैं ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चीजों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें चीजें कुछ फिक्स चीजों को जोड़ जोड़ कर बढ़ती हैं। दोबारा सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा चीजों को। ठीक है, क्या कह रहा हूं सॉरी, सुनिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चीजों की एक ऐसी श्रृंखला है। ये क्या है, एक श्रृंखला जिसमें चीजें एक फिक्स चीज को, एक फिक्स कांस्टेंट चीज को बार बार जोड़ने के साथ बढ़ती है। सिंपल मैं उदाहरण दूं, यदि मैं बात करूं एक में मैं बात करूं एक में दो जोड़ा तो आया 3, 3 में दो जोड़ा 5, 5 में दो जोड़ा 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, सभी चीजों में एक कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, इसको सब में जोड़ जोड़ कर इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं। इसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो पूरी चीज यहाँ लिखी हुई है, दिस इज कॉल एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। यही क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी और कुछ नहीं है, यही है, चीजों को एक फिक्स चीज को जोड़ के, मैं 3 जोड़ के एक नई समांतर श्रेणी बना सकता हूँ, और कुछ जोड़ के और कुछ नई समांतर श्रेणी बना सकता हूँ। तो समांतर श्रेणी चीजों में कुछ चीजें जोड़कर, जैसे मार्कर से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मार्कर, इसके बाद
ये भी तो एक श्रेणी है। यहाँ 1 मार्कर, ठीक है। देन यहाँ 2 मार्कर, देन यहाँ 3 मार्कर, 3 मार्कर, देन यहाँ 4 मार्कर्स। ये श्रेणी होगी समांतर श्रेणी। यहाँ 1 मार्कर है, या 2 मार्कर है, या 3 मार्कर है, या 4 मार्कर है। तो हम 1 मार्कर को बढ़ा रहे हैं। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, या कितने हो गए? 4। तो हम मार्कर्स में क्या कर रहे हैं? एक का ऐड कर रहे हैं किसी फिक्स टर्म का। फिक्स टर्म क्या है? एक मार्कर। तो हम चीजों को एक फिक्स अनुपात में जब बढ़ाते हैं, अनुपात में नहीं, फिक्स कांस्टेंट के साथ ऐड करके जब बढ़ाते हैं, तो देन हम उसे क्या कह देते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो ये है समांतर श्रेणी का बेसिक मतलब। अब समांतर श्रेणी 2 तरीके की होती है। एक तो होती है परिमित, एक होती है अपरिमित। परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जब वो फिक्स हो, 31 पे जाकर रुक गई, क्लोज, स्टॉप, तो इसे हम परिमित कह देते हैं। और यदि मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा देता ना कि आगे तक बढ़ती जा रही है, अनंत तक बढ़ती जा रही है, तो वो अपरिमित हो जाती है। सिंपल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक फैक्ट है ये भी, बस ये है, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं समांतर श्रेणियों की चर्चा करते समय। वो टर्म क्या है? कोई भी समांतर श्रेणी क्या एक से ही प्रारंभ होगी? आपसे मेरा सवाल, यदि मैं किसी समांतर श्रेणी की बात करूं तो क्या वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट हो रही होगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हाफ से स्टार्ट हो समांतर श्रेणी, इस प्रकार की भी तो हो सकती है। हाफ 1 3/2 2 5/2, हाफ ऐड कर रहे हैं, तो ये भी ऐसे भी कोई समांतर, ये परिमित है अपरिमित? अपरिमित, क्योंकि ये अनंत की ओर जा रही है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है। समांतर श्रेणी ऐसी भी हो सकती है। समांतर श्रेणी ऐसी भी हो सकती है। ये सभी क्या है? तीनों। दिस इज और कॉल्ड एपी। एपी ठीक। क्या मैं इसे एपी कह सकता हूँ क्या? मैं यहाँ पे 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 6। नहीं, मैं इसे समांतर श्रेणी नहीं कह सकता, क्योंकि 11 में मैं जब 6 जोड़ूंगा जब 17 आएगा। पर यहाँ पे सब में हम 2-2 ऐड कर रहे थे, एकदम से 6 ऐड कर रहे हैं, इसे हम एपी थोड़ी ना कहेंगे। दिस इज नॉट कॉल्ड एपी। एपी हम तभी कहेंगे जब एक फिक्स कांस्टेंट की बढ़ोतरी हो रही हो, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, then we call this series AP. There we did not call this series AP. Okay, चलिए इसको देखें, तो इसमें भी हम +4 कर रहे हैं, तो इसलिए भी कह देंगे। इसमें हम +3 कर रहे हैं, इसे भी हम क्या कह देंगे? AP। ये AP ही नहीं है तो इसके बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। हम बात ही अब AP की करने वाले हैं। यदि कोई आपसे 4 विकल्प दे दे और पूछ ले इनमें से कौन सी AP है, कौन सी AP नहीं है, चेक करके बता सकते हो क्या? पहला पॉइंट उठता है यहाँ से, ये क्वेश्चन उठने लग गए हैं। चीजों को ध्यान से सुनना शुरू कर दें। ऐसे कोई 4 पॉइंट दे दे, पूछ ले ये में से कौन सी एपी है, कौन सी एपी नहीं है, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? क्वेश्चन उठाना, चेक करो कर सकते हो कि नहीं। अपने खुद से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आप चेक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पूछ कर देखो, देख पा रहे हो? आगे बढ़े तो देन मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो हाफ है। इसका 1 है, इसका -1 है, इसका -1 है, इसका प्रथम पद -1 है, ठीक है। तो जो प्रथम पद होते हैं, प्रथम पद को हम समांतर श्रेणी में आमतौर पर यूज करते हैं ए से डिनोट करते हैं प्रथम पद को। जो फिक्स अंतराल है, इस श्रेणी की मैं बात करूं तो इसमें हम हाफ को जोड़ रहे हैं, तो ये जो फिक्स चीज जो जुड़ रही है उसे हिंदी में कहते हैं समांतर। समांतर नहीं, सारवांतर। सारवांतर क्या कहते हैं इसे हिंदी में? सारवांतर।
सारवांतर। कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं इसे CD। कॉमन डिफरेंस, कॉमन है जो सब में डिफरेंस, वही कॉमन डिफरेंस। तो इसे सारवांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, सर में अंतर, सारवांतर, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसे हम एक्चुअली में D से डिनोट करते हैं, जो इस केस में +½ है। इसमें A कितना है, 1/2, और प्रथम पद A, ठीक है। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये होता है, यदि मैं आपको किसी भी समांतर श्रेणी का ए बोले तो प्रथम पद और D बता दूं, तो क्या आप उस पूरी श्रेणी की रचना कर सकते हो? इफ आई गिव यू A एंड D, यू कैन फाइंड ऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पूरी AP बता सकते हो। मैंने कहा A बराबर में 1 है एंड D बराबर में 6 है, राइट द AP। क्या लिख पाओगे, क्या लिख पाओगे आप? यस सर। उनका प्रथम पद तो A है तो A लिखो, फिर D 6 है तो इसका मतलब हम 6 बढ़ाएंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, फिर 6 बढ़ाएंगे 13, फिर 6 बढ़ाएंगे 19, फिर 6 बढ़ाएंगे 25, फिर 6 बढ़ाएंगे 31, फिर 6 बढ़ाएंगे 37, फिर 6 बढ़ाएंगे 43। देन अपन इस प्रकार से लिख पाएंगे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि जैसे समांतर श्रेणी, यदि A और D ये है तो समांतर श्रेणी ये हो। बोलो क्लियर है, हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये भी चीज। पूरी चीज क्लियर हो रही है? बोलो हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। A और D देने पर हम AP की रचना कर सकते हैं। यदि AP दी होगी तो क्या हम AD निकाल पा रहे हैं? सिंपल है सर, कुछ नहीं करना। A तो पहला पद जो होगा लिख देंगे, D निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। 7 - 1 = 6, 13 माइनस, आप किसी भी अगली टर्म से जस्ट पहले की टर्म को जब माइनस करोगे ना तो D निकल के आएगा। जैसे 31 में से 25 किया तो भी 6, इसमें से इसको माइनस किया तो भी 6। तो दिस इज द रूल ऑफ AP। क्या है रूल कि किसी भी पद से, किसी भी पद बोले तो टर्म से पहली, उससे जस्ट पहली, उससे जस्ट पहली टर्म को क्या कर देना, माइनस। दिस की क्या दे देगा हमें, D दे देगा। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों। पहल का 1 शॉट है ये, क्या दे देगा वो, D दे देगा। तो एक्चुअली में मैं समांतर श्रेणी को देखूं तो वो मुझे क्या दिखा रहा है कि इसका पहला पद A होगा, देन सेकंड पद A में मैं D जोड़ूंगा तो आएगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड सेकंड टर्म, ठीक। मेरे को थर्ड टर्म निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, देन एक और A जोड़ूंगा तो A + D तो है, इसमें मैं एक और D जोड़ूंगा तो A + 2D हो जाएगा। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, A + 2D। क्या आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हो? क्या पैटर्न सर, कि मैं जो टर्म लिखूं, फोर्थ टर्म लिख रहा हूं ना मैं, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई। फोर्थ टर्म में मैं A प्लस जितनी टर्म उससे एक कम करके मैं D से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3D। ये तो करना है मुझे। A + 2D अपनी थर्ड टर्म है, इसमें एक D जोड़ूंगा तो ही तो फोर्थ टर्म का निर्माण होगा। A + A = 3D, दिस इज कॉल्ड फोर्थ टर्म। ऑब्जर्व हो पा रहा है। फिफ्थ टर्म लिखनी होगी तो A + 4D। यदि मुझे इसकी 100th टर्म लिखनी होगी तो A + 99D, एक कम करके लिख देनी है। क्या ये ऑब्जर्वेशन आपके बैठ पा रही है दिमाग में? ये ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में फिट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? कॉल मी, आई एम विथ यू। ओके ओके माय कमांडोज। चलिए, तो ये कुछ बेसिक बातें, बेसिक चर्चाएं हुई AP के ऊपर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। अब कुछ सवाल भी हो जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस भी हो जाए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अरे सर होने चाहिए।
ठीक है, होने चाहिए। चलिए 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 इस प्रकार की कोई एपी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अरे सर क्या पूछ लिया, 10th स्टैंडर्ड में मैंने कि हाँ आगे बढ़ाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर इसका तो बताओ। अरे सर ए तो कुछ नहीं है, मैं तो पहले चेहरा को देख के ही रख दूंगा। मैंने कहा ठीक है। डी डी सर आपने कहा था किसी से मैं कुछ भी घटा दो। मैं तो सर -3/2 जो एक टर्म है पूरी, इसमें से घटा दूंगा -1/2, -3/2 + 1/2, 2 एल्सियम लिया, -3 + 1 = -2/2 = -1। माइनस बना रहे क्या, माइनस बना रहे क्या, आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सर ये आंसर आ गया डी के बराबर हो गया सर। उनका ठीक है, सही किया तुमने। उनका चल आगे करते हैं भाई, अगला सवाल कर। यदि कोई एपी नहीं है, क्या मैं उसमें ए और यदि कोई सीरीज एपी नहीं है और मैं आपसे पूछूं उसका ए और डी क्या है, तो मैं मूर्ख हूं। जब कोई एपी नहीं है तो उसमें ए और डी डिफाइन ही क्या होंगे, एपी में तो डिफाइन होता है। तो ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे और डी, तो इसका ये फिक्स मतलब है कि ये एपी होगी। अब मैं इसमें ऐसा क्वेश्चन भी डेवलप कर सकता हूँ, जैसे कि देखो मैं इधर एन लिख देता और एन भी पूछ लेता, ये भी मैं कर सकता था इस क्वेश्चन में। सर कैसे करते, मैंने कहा देख इसमें तो तू इसको घटाएगा तो डी आएगा, -3/2 -n करेगा तो वो डी आएगा, और तू इसमें से इसको घटाएगा तो भी डी आएगा। बोले सर हाँ। मैंने कहा तू डी और डी को तो बराबर कर सकता है। अरे ये मार्कर है और ये मार्कर है, ये दोनों बराबर ही तो है। तो बराबर, अब इससे कुछ चीज बराबर हो रही है, इससे कुछ चीज बराबर हो रही है, तो वो आपस में भी तो बराबर हो जाएंगी ना। तो इसी तरह मैं इसको कह सकता हूँ -3/2 -n बराबर में n-1/2। ये कह पाऊंगा, कह पाऊंगा। इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, -3/2 + ½ बराबर में 2n। -3/2 में से आधा गया तो -3/2 से 1.5 होता है, 1.5 में से आधा क्या तो 1, -1 बराबर में 2n, n बराबर में -½ इनका। देख यही था क्या पहला तेरा आंसर, यही था क्या, -½ ही था क्या ये जो टर्म थी -½ ही थी। इनका देख ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। वो ए और डी पूछ रहा है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी है तो इसमें से इसको घटाना और इसमें से इसको घटाना एक बराबर चीज आएगी, उस हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया। चलो अब इसमें आप ए और क्या बोलता हूँ, एक तो इसकी नेक्स्ट टर्म जो भी होगी, मान लो x आ रहा है, फिर ये श्रेणी आगे बढ़ रही है, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, देन a बराबर क्वेश्चन मार्क, देन d बराबर क्वेश्चन मार्क। देन मैं आपसे कह भी दे रहा हूँ कि दिस इज ए ए पी। सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई, मैं कर देता हूँ। अब ये ए तो लिखाना तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं आया पेपर में सर ये तो लिख के आ जाना कम से कम। ये तो फ्री के नंबर है, बिल्कुल 1 नंबर मिल जाएगा, 3 का भी हुआ तो 2 का हुआ तो आधा मिल जाएगा। ठीक है, देन डी फाइंड करनी, तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, वैसा इसमें से इसको घटा दो, ठीक है घटा दो। तो डी बराबर में 2.8 - 1.7 क्या होता है, ये तो तुझे आना चाहिए ना, 1.1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बताना, x इसमें से इसको घटाना और इसमें से इसको घटाना को बराबर करेंगे, तो x - 3.9 बराबर में 3.9 माइनस में 2.8 है ना, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसे कोई इधर लिया तो x बराबर में
41 को उधर ले जाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो 40 80 में से 2 कम किया तो 7.8 माइनस में 2.8 कितना हो गया? x बराबर में कितना हो गया बताओ? 6 हो गया? नहीं, हाँ 5 हो गया सर, 5 हो गया ना, 5.0 हो गया। ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका d 0 है तो इसमें मैं d को तो जोड़ूंगा तो 3.9, d 1.1 है, प्लस 1.1 करूँगा जब तो ये टर्म आएगी, तो ये भी कितना हो गया? 5.0। तो इधर से दोनों तरफ से निकाल सकते, ऐसा भी कर सकते थे आप। देन हमने d निकाल दिया तो इसमें नेक्स्ट टर्म ही तो है, तो d जोड़ेंगे। हमको जब भी एपी में कोई अगली टर्म निकालनी होती है तो उसमें d तो जोड़ते हैं। इसमें d जोड़ो तो ये आ गया, इसमें d जोड़ो तो ये आ गया, तो इसमें से ये घटाएंगे तो भी तो d आएगा। डी को जोड़ के जब अगली टर्म आ रही है तो डी को घटा के तो पिछली टर्म आएगी। यही तो कहानी है एक्चुअल में, प्लस माइनस। तो ये कुछ कहानी है, हमने लिख दिया, आप क्या नोट कर लो भैया। पानी ले, पानी मंगवा दो। हाँ पानी, हाँ ठंडा ले आओ, कोई गर्मी, गर्मी बहुत तेज है बच्चों, आप भी ठंडा पानी पीते रहे ना पढ़ते पढ़ते, ठंडा पानी नोट कर ले आप, नोट कर ले। हाँ यार, चल आज क्या मेरी क्लास और ज़्यादा है, कुछ काफ़ी लेक्चर लेने हैं मुझे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी काफ़ी क्लासें हैं, इसलिए थोड़ा लोड है आज। थोड़ा फ्राइडे है ना, सैटरडे देन संडे को थोड़ा फ्री रहूँगा, आगे की प्लानिंग करनी होती है। लोड तो है, अभी थोड़ा लोड चल रहा है ना। तो स्ट्रेटजी वीडियो आ रही है आपके लिए, देख लेना। स्ट्रेटजी वीडियो है पूरी 10th क्लास की, अच्छे से प्लान है पूरी, देख लेना। दैन कुछ सोशल चीज़ें भी आ रही है, सोशल वीडियोज भी हैं। फिर मैथ की तो शायद आज एक ही वीडियो है, मैथ की तो यही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट करनी है पड़ूंगा ना। चलिए करते हैं अपन, तो इस पर ध्यान दें, पानी पी लेता हूँ मैं। नोट कर लिया? अब थोड़ी चीजें बदलने वाली हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं, हमने भी सीखा कि मुझे यदि एपी का कोई भी पद चाहिए, कोई भी बोले तो एन लिख दिया मैंने, है ना। तो मुझे एपी का यदि कोई भी पद चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए लूँगा। फिर जो पद चाहिए, मान लीजिए 5वां पद चाहिए, तो 5वां पद यदि मुझे चाहिए होगा तो 5 में मतलब चौथा, तो एन में चाहिए तो n-1वां पद से डी का गुणा कर दूंगा, तो मुझे अपना जो भी पद चाहिए होगा, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड पद मिल जाएगा। ये फॉर्मूला ड्राइव, मैंने पूरा ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताया, देन लिखा नहीं है, ओनली लिख दिया, मैंने पूरा ड्राइव करा आपके लिए। आपको तो खैर मालूम होगा, आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट,
कैटेगरी में हो। पूरा फॉर्मूला ड्राइव किया है मैंने, और ड्राइव बस माइंडली कनेक्शन के साथ किया है ना, जो माइंडली कनेक्ट रहा है ना आगे तक, तो ये फॉर्मूला उसके वो कर पा रहा होगा, इस फॉर्मूले को फील कर पा रहा होगा वो, है ना। तो देन ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। मान लीजिए मुझे छठा पद चाहिए, A6 चाहिए, क्या करूंगा मैं, A लूंगा, 6 - 1 करूंगा, देन D से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो A + 5D ही क्या होता है, A6 होता है। A8 क्या होता है, A + 7D। 7 और 8, एक का गैप आएगा यहाँ पे, बस ये याद रखना है। ठीक, चलिए। तो ये फॉर्मूला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इनफिनिट टाइम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए, तो 7, 13, 19 देन 205, ये हमें कोई समांतर श्रेणी दी हुई है। ठीक है क्वेश्चन, और हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, समांतर श्रेणी में कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको। मैंने कहा 205 तुझे दिया हुआ है, तो इसका पद कौन सा है, ये 205 पद है, n का पद है ये। अब कौन सा पद है वो तो हमें n ही तो फाइंड आउट करना है कि कौन सा पद, 5वां पद, 4था पद, ऐसे तो फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में ये an क्या है, वो पद क्या है। नंबर्स तो यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके चरणों में, n मतलब 8वां पद जो है वो ये 205। तो 205 क्या होगा, सबसे पहले हम a को लेंगे, देन हम क्या जोड़ देंगे, n - 1, हमें नहीं पता है कौन सा पद है, और d क्या होगा, इसमें से इसको हटा, चाहे इसमें से 13 में से 7 गए तो 6, तो n आ जाएगा कि ये 205 एक्चुअली में है कौन सा पद। ये 205 जौन सा पद होगा उतने ही तो इस समांतर श्रेणी में नंबर्स होंगे। मान लो ये 18वां पद हुआ, तो 1 2 3 4 5 18वें नंबर पे, तो 18 टर्म्स तो प्रेजेंट होंगे इस समांतर श्रेणी में। फाइंड आउट कर लेते, कुछ नहीं है अब तो इस समीकरण में, 7 को इधर ले गए तो 198 डिवाइडेड बाई 6 + 1 इक्वल टू है, बोलो 198 और 6 कितना होता है, 198 और 6 बोलो 10204 डिवाइडेड बाई 6, 6 × 18 बचे तो 24, 6 × 24, n बराबर में 36 आ गया, 34 आ गया। 34 टर्म है इस समांतर श्रेणी, एक परिमित है, अनंत तक नहीं जा रही है, यहाँ पे रुक चुकी है। इस समांतर श्रेणी में नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने, 34 आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बोलो, देन क्लियर है आपको ये चीज, 34 कैसे आया, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए अपन। ठीक, अब एक चीज सीखने को मिलती है हमसे यहाँ पे, यदि मैं ऐसा कैलकुलेट कर रहा हूँ और ये जो चीज मैंने सॉल्व की है 34 आ गई, देन ये आ जाती है 34.6। कैसे पॉसिबल है, वही 34.5वां टर्म है, टर्म इंटीजर ही तो होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, 1.5वां टर्म क्या होता है, 2.5 टर्म, क्या मतलब, क्या है इस बात का मतलब, मुझे 1.5वां टर्म बता दो, क्या इंटीजर वैल्यू तो होगी वो। तो यदि देन ये ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये बात इसकी तरफ इंडिकेट करती है। आप इस बात को खोलकर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जा सकता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया किसी छात्र ने, देन वो ये आया, तो क्या हो सकता है, इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इसकी एक मेजर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो आपने सीरीज ली है वो एपी ही नहीं है, एपी ही नहीं है वो। यदि वो एपी होती तो वो इस रूल बोले तो इस रूल को फॉलो कर रही होती, इस रूल को जो फॉलो करती तो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इंटीजर आते हैं। यदि ये आ रहा है तो वो इसका मतलब इसको फॉलो कर नहीं रही, और इसको फॉलो ही नहीं कर रही इसको, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी ही नहीं है।
ये इसकी पॉसिबिलिटी बनती है मेजर। यदि ऐसा आंसर आता है तो ये एपी नहीं है। यदि वो सॉल्व करा के हमसे पूछ रहा है देन ये एपी तो होगी। जब भी वो हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है देन वो ये भी पूछ सकता है कि ये एपी है या नहीं। यदि ये एपी है तो फाइंड आउट करो। अपन फाइंड आउट करेंगे पहले। वो टर्म्स कुछ ऐसी आ गई, कुछ भी मतलब पॉइंट में इंटीजर नहीं है, तो हम कह देंगे ये एक एपी नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में। ये बारीकियां हैं, ये मतलब सारे छात्र नहीं जानते। यही थोड़ा पेपर को टफ नेस पे ले जाती है। अब ये ऐसा कुछ नहीं बताया होगा कोई, यहाँ तक बता देगा तो सारे छात्र कर पाएंगे जो ढंग से पढ़ रहे हैं, है ना। चीजें दो तरीके की होती है, तो ढंग से पढ़ना, एक बहुत ढंग से पढ़ना। ये जो मैंने बात बताई नहीं, बहुत ढंग से पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। ढंग से बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बहुत मेजर बच्चे बहुत ढंग से पढ़ते हैं। और कुछ तो मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्लास को, ये यहाँ तक क्लास चल रही है ना, बस इसको एरिया को देख रहे हैं, उनका यहाँ पे ध्यान ही नहीं है। देन आप समझ रहे हो चीज़ों को। आप ऐसी सोसाइटी से हम आते हैं, ऐसी सोसाइटी से आप आते हो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपवाद एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा बात नहीं होगी। ये आप चीज़ समझ पा रहे हो तो आप थोड़े अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो। चलिए आगे बढ़े। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पढ़ते हो दीवार नोट्स जहाँ पे भी पढ़ते हो वहाँ चिपका लेना। और क्वेश्चन कराऊंगा इसके, अभी नहीं बनते। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चलिए पहले आप ट्राई करेंगे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, देन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक। चलिए दिख रहा नहीं होगा शायद। ये क्वेश्चन है पूछा हमसे हुई है ए बराबर में क्वेश्चन मार्क, बी बराबर में क्वेश्चन। करो सॉल्व करूँ मैं जब तक सेकंड क्वेश्चन उतार रहा हूँ। ये देख रहा हूँ, ठीक। आप ये सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूँगा। ये भी सॉल्व कीजिए अगला, फिर और कराएंगे। समझा दूंगा, एक भी ध्यान में तो आप सॉल्व करो इतना सा। 3 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, है ना। सॉल्व करना सॉल्व करें आपको। अहम जलम पिबामी ऐसा कुछ होता है संस्कृत में। मैं जल पी लेता हूँ, आप भी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल पी लो। अब पता है स्कूल होता है ना, उनमें पानी तक नहीं पीने देते कई बार टीचर, इतने गुस्से हो जाते हैं। समझा रहे होता है ना बच्चा, पानी पी लो उठा के, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आप पानी पिए। यार पानी तो पिएगा बच्चा, आप पी लो, आपकी दिक्कत। मैं तो क्या यहाँ पे क्या मेरे को तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन लगती है। मैं पढ़ाता हूँ ना, बिल्कुल बच्चा बैठा होगा, चीज़ों को मेरे साथ सॉल्व कर रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहा होगा। मेरे को तो आइडियल लगता है बिल्कुल यहाँ से। मेरे साथ टॉपर बैठा होगा, सब चीज़ें समझ रहा होगा, पहले के सारे चैप्टर उसने रिवाइज कर रखे होंगे, टेस्ट में अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। अब मुझे क्या पता वीडियो लेट के देखी जा रही है, यानी कहाँ कहाँ बैठ के देखी जा रही है, कॉपी पेन भी है कि नहीं,
बस सच मानना, यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे और वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है। बंद कर दो अभी, तुरंत बंद कर दो वीडियो लेक्चर और कुछ देख लो। जब यदि आपको असली में पढ़ना है ना, तो ढंग से बैठो सीधे होके, है ना, ढंग से। जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे आप बैठो। सर आप खड़े हो ऐसे हम कैसे बैठेंगे? मतलब थोड़ा जैसे मतलब टीचर के तो यही है भाई, टीचर और कैसे पढ़ाएगा, ऐसे तो पढ़ाएगा ना। आपको बस सीधा बैठ जाना है कॉपी पेन लेके। अब सर हमारे घर में तो व्यवस्था नहीं, तो तुम्हारे घर में सीधे बैठने तक की व्यवस्था नहीं, मतलब सीधे बैठने के लिए भी कोई अलग तरीके के घर होते हैं क्या? कमाल है यार। तो सीधे बैठ के ढंग से कॉपी पेन पेपर लेके पढ़ो आराम से। सवाल दिए मैंने इतने अच्छे, है ना। थोड़ा ये मतलब मीडियम लेवल के, अभी और थोड़ा एक आध लेवल ऊपर चलेंगे, पर ऐसी बात नहीं, पर ठीक ठाक लेवल का। चल कर लिया होगा अपने ट्राई, नहीं करे हो तो पॉज करने का ऑप्शन भी है, वीडियो पॉज करके करो। तो हमसे कह रहा है कि ये है तो ये बताना, ठीक है। मैंने कहा ए तो फ्री के नंबर है, मैंने कहा क्या लिखते हैं, डी लिख देते। डी में क्या है? कुछ नहीं, क्या है, ए डी नहीं पूछा है, एन भी पूछा है उसने, नंबर ऑफ टर्म्स भी पूछा है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स भी बता देंगे आपको, तो डी भी बता देंगे सर। आप तो 13 में से 15.5 गया तो बताओ। अरे सर बाजी पलट गई, 13 में से 15.5 घटाएंगे तो नेगेटिव में आएगा। मतलब कैसे सर? अगर देख ये और ये, और सर ये सॉल्व मेरे को नहीं आता, मैंने नहीं आता ना, कुएं में जाके गिर जाना, है ना। ये कितना, वैसे तू बर्बादी कर ले यार, नहीं आता तुझे सॉल्व। 15.5, ये कितना, 13। 13 में कितना जोड़ूंगी? 15.5 है। 13 के बाद 14, 15, फिर 15.5, तो 1 2 ढाई, ढाई हो गया, तो माइनस का ढाई होगा, माइनस का ढाई। तो सॉल्व करके भी बता देता हूँ मैं तो। 13 माइनस 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2, 13 दूनी 26 माइनस 31 बटे 2। 26 में से 31 गए तो कितने बचे? 5 बटे 2, माइनस के, माइनस के 5 बटे 2 ढाई होते हैं। 5 बटे 2 ढाई तो होता है, 5 का आधा ढाई, तो माइनस। जैसे बर्बली करना चाहते सही है इनको, है ना, कोई ऐसी बड़ी अपन को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 15.5 सही 1 बटा तो क्या होता है, 15.5 होता है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 15 सही 1/4 कितना, 15.25 होता है। थोड़ा समझ में आनी चाहिए चीजें यार, कोई ऐसी टफ नहीं है। हो गया पहला अपन वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मैंने कहा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद होना चाहिए। कैसे करें सर? मैंने कहा क्या करेगा तो, एक सर ऐसे करेंगे, क्या करेगा? मैंने कहा सर ए एन लिख देंगे। मैंने कहा क्या है ए एन, मार्कर भरे पड़े हैं आज तो सारे। एन क्या है? -47, ब्लू वाले चक्री। मैंने कहा ए बता, मैंने कहा 18, n-1, n तो सर ज्ञात ही करना है। मैंने कहा डी बता, -5/2। सब चीजों को साइन के साथ रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। -47 -18, ठीक है। इसको कोष्टक में कर, डिवाइडेड बाई -5/2 +1 = ये आएगा सर एन नंबर। मैंने सॉल्व कर, 47 और 8 55, 55 और 10 65, तो -65 बटे -5 इंटू में 2 +1 बराबर में है। माइनस से तो माइनस कट गया, 5 से 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक। तो ऐसे सॉल्व ब्लैक यूज कर लेंगे। 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब 30वां पद क्या होगा? A30 हमें फाइंड करना है, वो क्या होगा? A प्लस n ही तो रखना है, 30 - 1 इंटू डी। डी क्या होगा? इसमें से घटाएंगे, इसमें से इससे ये को घटा देना है। 7 में से 10 गया तो -3, ठीक है। तो A30 कितना आ गया? 10 -29 इंटू 3 माइनस का 87, बोलो
कितना है माइनस का 77, ए 30 है 30 का पद माइनस का 30। ये सर नेगेटिव में मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब हो सकता है देख इसमें चीजें क्या घटती जा रही है, इसमें से 3 घटा, इसमें 3 घटा, इसमें 3 घटा, तो घटते घटते नेगेटिव पे जाएगा। 4 में से 3 घटा 1, 1 में से 3 घटा -2 में से 3 घटा -5, तो ऐसे -77 तक पहुंच जाएंगे जब हम तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं। ये भी हो इसमें देख, इसमें क्या कह रहे हैं हमसे कि जो A11 है और A16 है, मतलब 11वीं टर्म 38 है, 16वीं टर्म 73 है, तो हमें एक 31 ज्ञात करना, मतलब 31वीं टर्म ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? उनका A11 है वो क्या है एक्चुअली में A प्लस n की वैल्यू तो है 11 माइनस 1, देख रहे हो ना 11 माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। और ये एक्चुअली में है क्या A11 38, A16 क्या है A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, जो एक्चुअली में क्या है 73 है ना। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सर? मतलब कैसे? इधर से तू देख तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से सर a की वैल्यू आ रही है, मैं देख इधर से तू देख a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 38 माइनस में 11 माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसको यहाँ पे पुट कर दें तो 38 माइनस में 11 माइनस 1 इंटू डी प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 73। अब ये डी में रह गया करें समीकरण, तो डी को निकाल देंगे यहाँ से, डी को निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो केवल ए में रह जाएगी, तो ए आ जाएगा, ए डी आ गया तो ये तो आ ही जाएगा। खेल जो समांतर श्रेणी में वो एक्चुअली में है ही ए और डी के बीच में, ठीक है। तो देखो 38 माइनस 10d प्लस 15d बराबर में 73, सही किया मैंने। तो 5d बच गया यहाँ पे, तो 5d बराबर में इसको इधर पटक दो ले जाके, तो 73 माइनस में 38 कितना हो गया, 3 गए पहले तो 35 बचा, इधर 70 बचा, तो 70 में से 35 गए तो 35, तो d बराबर में 7, d के मान कितना आ गया 7, d का मान 7 यहाँ पुट कर दो, तो a प्लस में 10 इंटू 7 70 बराबर में 38, a की वैल्यू क्या आ गई बोलो, a की वैल्यू क्या आ गई 38 में से 70 गया, 38 में से 70 में से 35 जाता तो 35 बचता, अब 38 निकल गया तो शायद 32 बचेगा शायद, देखो 32 और 38 है ना, माइनस का 32 बच गया। अब हमें 31 का टर्म निकालना है, A31 कैसे निकालेंगे, थोड़ा इधर देखेंगे अपन, थोड़ा सा इधर देखेंगे, इधर A31 जो होगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी होगा, A31 क्या होगा माइनस का 32 प्लस में 30 इंटू 7, ठीक है, माइनस 32 प्लस में 210, ठीक है। तो इसको माइनस कर दो, इसमें से कितना बच गया 22 घटा देंगे 200 में से, कितना बच गया 198, और 20 सेपरेट करो, 198 में से 20 178 इज आवर। नोट कर, तो ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों डन हो चुके हैं, ठीक कर। चलिए आगे बढ़े। चल अब कुछ बातें थोड़ी स्टैंडर्ड पढ़ने की कर लेते हैं। चल
क्या है बात, एपी के एन पदों का योग क्या होता है, एपी के एन पद एस से डिनोट करेंगे हम इसे, एस एन, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, एपी है क्या है सर, क्यों एक एक बढ़ रहे हैं, एक में एक जोड़ा 2 है, 2 में एक जोड़ा 3, तो एपी तो है सर। इनका योग कितना हो गया, इनके एन टर्म्स का योग मतलब 3 2 1 को जोड़ना और कुछ नहीं, क्या हो गया 6 हो गया सर। मैंने कहा ठीक है, अब मैं तुझे इतनी बड़ी बड़ी एक वो दे दूं सीरीज, जोड़ के बता देगा। मैंने कहा सर ऐसे आसानी से तो नहीं जोड़ूंगा, जोड़ तो लूंगा पर सर टाइम तो लूंगा। मैंने कहा टाइम भी नहीं दूंगा, नहीं दूं तो नहीं दूं, मेरी मर्जी, सर टाइम तो चाहिए। मैंने कहा नहीं मैं टाइम नहीं दूंगा, तो सर कुछ करो आप ही। मैंने कहा मैं ही करता हूँ, देख मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ तुझे, देख मैंने कहा देख ऐसे करना, n/2 2a प्लस n-1 × d। ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, ये फॉर्मूला याद कर लेना। ये तू घुट के पी गया तो समझ तेरी 60% अर्थमेटिक प्रोसेस एपी की समस्या खत्म है। इसको घुट के पी जा। क्या है ये फॉर्मूला, बी 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 इनफिनिट टाइम्स इम्पोर्टेंट है, ठीक, घोट के पी जाना इस फॉर्मूले। मैंने कहा सर पी लूंगा घोट के, तो मैंने कहा होगी तेरी 60% समस्या खत्म एपी की। क्या कहता है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहता है कि चीजों जितने टर्म्स दे रखे हैं, एन टर्म्स हैं, उनको एन टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, 3 तो लास्ट में भी है, तीसरा टर्म भी 3 ही है वैसे, और टर्म कितने हैं 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को जोड़ के बता देगा ये। मैंने कहा सर बताओ कैसे जोड़ रहा है। मैंने कहा 3 टर्म्स को जोड़ना है, एन की जगह पे 3 रख दे। कितने टर्म्स को जोड़ रहा है, तो 3 को, S3 निकाल रहेगा। 2a, a की वैल्यू क्या है सर 1 है। मैंने कहा तेरे को अभी a और d नहीं पहचान पा रहा, तो तू छोड़ दे, b को छोड़ दे, आगे बढ़ जा और कुछ पढ़ने, ठीक है। n-1, n की वैल्यू 3 -1, और d क्या है, a की तो जोड़ रहे हैं, इसमें से इसको घटा के देख ले, 3 में से 2 गया तो 1 1, मैंने ठीक है। तो S3 एक्चुअली में क्या आ रहा है, 3/2, 2 + 2, 2 2 4, 3/2 × 4, 2 6, आंसर आ गया। वैसे भी 6 ही आ रहा है। अरे सर ऐसे जोड़ लो ना, ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, पर मैं दे रहा हूँ तुझे 1 2 3 से लेकर 100 तक को जोड़ के बता। अब तू जोड़, 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5, जोड़ के बता कितनी देर में जोड़ देगा। टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, जोड़ दे। अरे सर थोड़ा थोड़ा तो टाइम जाता, 2 मिनट नहीं, दे दो। तो यही तो है ये फॉर्मूला, और क्या कर रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं मैथमेटिक प्रोग्रेशन, चीज़ों को कुछ शॉर्ट फॉर्म में तो ले जा रहे हैं, नहीं तो चीज़ें तो वैसे भी चल ही रही हैं। ये कुछ 2 फॉर्मूले हमने इतने इंपॉर्टेंट ड्राइव कर लिए, चीज़ें थोड़ी छोटी हो गई, थोड़ी समझने में थोड़ी समझ आ गई, ठीक। तो ये फॉर्मूले से ये फायदा है, ठीक है। तो अरे सर तुम 1 से 100 को, अब सर मैं इससे जोड़ के बता सकता हूँ। उनका पता कैसे जोड़ेगा, उत्तर बता। अरे सर ये तो जुड़ जाएगा, मैंने जोड़, अरे सर ऐसा करें ना, 100 ही तो टर्म होगी 1 से 100 तक। मैंने कहा हाँ, ऐसे तो जोड़ेंगे ना। मैंने कहा हाँ, 50 2 × 99 प्लस 90, 101 × 50 50 50, एक से 100 तक चीजों को जोड़ते हैं 50-50 हो जाता है, ये याद रख लेना। वैसे कोई ऐसी खास बात नहीं है, एग्जाम में भी जोड़ ही लो गया, इतना मेरे को आप लोगों पे भरोसा है। बट थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है मुझे तो, कि 1 से 100 तक जब चीज़ों को जोड़ते हैं समांतर श्रेणी को, तो आंसर 50-50 आता है। ये ट्रैक कर लेना, ठीक। तो फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, चीज़ों को जोड़ने का फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। एम क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें 100 टर्म्स थी। अब कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं थोड़ा और बता देता हूँ डिटेल में। वैसे तो चीज़ें कवर हो चुकी हैं, पर भी मैं बता देता हूँ। देख मैं अलग ही एपी दे देता हूँ, कैसी सर, क्योंकि ये एपी है 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49, ठीक है, ये एपी है
तेरा ये तू मान ले 104 तक है, इनको जोड़ के बता। 104 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कर तू ट्राई कर पहले। मुझे इनका सबका सम चाहिए, एस का तक 104 तक का सम चाहिए मुझे। ये मेरा तेरे से क्वेश्चन है, अभी तक बता करके बता। एक 104 तक का जोड़ चाहिए मुझे अभी तुरंत, फास्ट कैलकुलेट का। कर भाई कर, कैलकुलेट कर। अरे सर फॉर्मूले में एन चाहिए मुझे, ये तो बताओ ये टर्म कितनी है। मैं क्या टर्म भी तू निकाल, कैसे निकालूं सर? मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, भूल गया कैसे निकाल दे टर्म। ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 104, ए क्या है 4, एन ही तो चाहिए कि भाई 104 तक जब जाएंगे तो कितनी टर्म्स आएंगी। डी क्या है 5, अब भी डी नहीं निकाल पा रहा यार तू। 104 में से 4 गए तो 100 बट्टे 5 प्लस 1 बराबर में एन कितनी हो गई, 21 टर्म हो गई। देख ले 21 टर्म हो गई। कितनी टर्म हो गई, 21 टर्म हो गई। 21 है, 21 टर्म है ये। तो हम 104 21 टर्मों का योग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 21 बटा 2, 2 है बोले तो 8, 4 इंटू 2 प्लस 20, 21 माइनस 1 डी 5 है। 21 बटा 2 नहीं आता सर, मैंने कहा ठीक है 8 प्लस 100 108, 21 गुना 54, 108 का आधा 54 ही होता है। 21 गुना 8 नहीं कर पाएगा किसी। 21 चौका, 21 चौका नहीं पता, 21 चौका नहीं पता कि तुझे पता है बोल। 84, 4 का सुधगी 8, 21 पंजे 105 और 8 100। ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। पहले हमें एन टर्म्स ज्ञात करनी थी, फिर एन जो जितनी टर्म्स है उनका सब निकाल के देना। तो ये है एक्चुअल में। अब इसमें हमें टर्म्स ज्ञात करनी होती है। पहले एक सवाल और करा देता हूँ मैं, यहाँ पे छोटा सा सिंपल है, मतलब ज़्यादा घबराना मत। 3 5 7 9 11 15 का 9 11 13 है, 13 का सम बताओ मुझे। तो एक ही तो है ये, 3 2 से है ना, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 टर्म है। 6 बटा 2 2a 2 इंटू 3 6 टर्म है, 6 माइनस 1 डी कितना है इसका, डी 5 में से 2 कर दो। 6 प्लस 5 दूनी 10, 6 इंटू 2 6 बटा 2 16 45, मतलब कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, 10th क्लास में हो, 8th का बच्चा भी कर देगा, 9th का तो कर ही देगा। तो ये है कुछ बातें, सुंदर सुंदर सी बातें। चलिए, तो कुछ कुछ चीजें हमने सीख ली है। टर्म्स का सम निकालना सीख लिया है, टर्म निकालना सीख लिया है। देन अपन आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी इंटरेस्टिंग से। कह रहे हैं कि किसी एपी में प्रथम 7 पदों का योग S7 है, वो 49 है। प्रथम 17 पदों का योग S20 ये है, वो 289 है। देन n पदों का योग ज्ञात करना है हमें, तो SN पूछा है, n ही रखेंगे हम, है ना।
तो हम ये दोनों चीज़ें पहले कैलकुलेट करते हैं होती क्या है। तो एट 7 निकालना है तो 7/2 2a प्लस 6 इंटू डी जो है वो 49 है। अरे सर 6 कैसे लिख दिया, उनके 7 - 1 ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इधर 17/2 2a प्लस 16 70 - 1 डी इक्वल टू 289। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सर, कैसे सॉल्व करें सर? मैंने इसमें से 2 कॉमन ले, 2 इधर से आया, इधर कितना रहा 8 रह गया और ये 2 खा गया इधर, 2 बाहर निकलेगा, 2 को नीचे चले जाएगा। ठीक है ना। देन इधर से भी कुछ ऐसा ही फिगर तैयार हो रहा है एक तो, है ना। ठीक है, देन इसको तू उधर ले जा, डिवाइड में तो 7 रह गया इधर, और इसको भी इधर ले जा तो शायद 17 ही रह जाता है। देखना 17 7 कितने होते हैं 51, 170 में से 51 गया तो 10 में से क्या तो 9 एक होता है ना 119, तो 117 और 119 हाँ ये होता है 17 ही रहा। 17 17 289। ठीक है, अब तू क्या करेगा, कोष्टक तो हटा दे, कोष्टक से तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब इनको सॉल्व कर ले, दोनों समीकरणों को ऐड कर दे, माइनस कर दे, तो ये तो माइनस ही माइनस, तो ऐसा कर, ऐसा मत कर, ऊपर से कर, ऊपर से करेंगे ना, मतलब ऊपर से कर रहा हूँ पर लिख नीचे रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो ए में से ए गया तो कुछ बचा ही नहीं, 8 में से 3 गया तो 5d, और ये 10, तो d बराबर में 2, d 2 है तो d को 2 यहाँ रख, तो 6 उधर ले गए तो a बराबर में 1 आ गया, a1 और 8 d2a1 d2a1। Sn सॉल्व कर लो, Sn क्या होगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया, तो ये अपना आंसर है। यही अपना आंसर है, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इतनी मीठी मीठी बातें करके, इतने अच्छे से लाड़ के पुचकार के, है ना, अपन ने अपना ये पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया है। पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम का जो चैप्टर है पूरा समाप्त हो चुका है। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हल्का लग रहा होगा। अभी थोड़ा हल्का जो लग रहा है उसे थोड़ा भारी करें। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं? होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क प्योरली होमवर्क है, प्योरली होमवर्क, प्योरली होमवर्क विद योरसेल्फ। हाँ, किसी और से मत करा लेना, तो उसने कर लिया तो हमारा भी हो गया। नहीं, खुद को करना है जब भी होगा, है ना। तो क्या करना है, पहली जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ तो ये है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट होमवर्क है जो वो है 5.1 5.2 5.3 कंप्लीट कर लेनी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ाई का। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। देन एग्जाम्पल कौन से सर? 1 2 3 से लेकर 16, ये भी कंप्लीट ही कर लेने हैं। ठीक है, ये होमवर्क नंबर 1 है, ये होमवर्क नंबर 2 है। ठीक है, ये है उसका होमवर्क। तो यही है, बहुत ज़्यादा होमवर्क है, मतलब कम नहीं है, मेरे को पता है, बट आपके पास सैटरडे है, देन संडे है, आज फ्राइडे तो है, हाँ आज फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे, संडे पूरा है, देन मंडे को भी आप यूज कर लें, देन मंगलवार तक आराम से कर लें। मंगलवार तक का टाइम देता हूँ मैं आपको, ट्यूसडे तक कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं, ट्यूसडे तक कंप्लीट कर लेना होमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया तो चैप्टर कवर हो जाएगा।
ठीक है। बट एक मतलब फैक्ट है, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ी अलग सी बात है, मैं विचित्र सी बात कर रहा हूँ पर सुन लें कि एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी, इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े वैसे दे रखे हैं अच्छे लेवल के, मतलब अच्छे वास्तव में अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं जो बोर्ड में नहीं आते, मतलब आते तो नहीं है बट आएंगे भी नहीं है, वो कह नहीं सकते, कभी कभार टपक जाते हैं, है ना, टपके तो नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये कर लें, है ना, बट ये करने में ही दिक्कत है। ये जो होमवर्क दिया ना इसी के अंतर्गत आ रहे हैं वो। अब 5.3 खोलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, देन अपन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक, वो थोड़े ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है ना। जिसमें मैं बात करूँ 18 नंबर का क्वेश्चन, वो तो हाई फाई लेवल का है ना। तो 5.3 में तो ये बात है कुछ। देन मैं बात करूँ आप लोगों से, ये क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18, 19, 20 ऑफ द 5.2, ये भी थोड़े ठीक ठाक लेवल के हैं। और एग्जाम्पल्स जो मैंने लिख दिए हैं बट ये भी थोड़े ठीक ठाक लेवल के ही है ना। तो ये सुनो, पूरी बात सुन के जाना है ना। तो मैं 5.1 की बात करूं, 5.1 तो पूरी कर सकते हो, 5.1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले अपनी जो वरीयता होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि हम 5.1 को पूरा कर लें, है ना। देन आप 16 जो एग्जाम्पल दिए ना, उसमें होंगे नहीं सारे, मतलब अच्छे बच्चे अब भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ वंडर नहीं है चीज़ में। बट मैं क्या करूँगा, लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ मैं, इसमें जो होमवर्क है ना, जो हो जाए उसे कंप्लीट कर लें, और मुझे पता है पे क्या नहीं होगा, वो पूरा एक लेक्चर में मिल जाएगा, करना तो पड़ेगा, है ना। मैं ये बोल नहीं सकता यहाँ पे खड़ा होकर कि उसे मत करना, जब भी अच्छा ही होगा आपके साथ, ऐसा मैं बोल नहीं सकता, बट मैं बोल देता हूँ, है ना। बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं जो ये होमवर्क में से जो शेष पार्ट है, टफ पार्ट है, मैं उससे आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, एक पूरी वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ। इसमें मैं थंबनेल में आप समझ जाओगे, थंबनेल देख के, इसमें से जो भी होमवर्क टफ है, टफ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स के हों चाहे इसमें तो है ही नहीं, इन दोनों प्रश्नावली की जो लास्ट के क्वेश्चन है, इसमें तो शायद 7-8 है, इसमें 6-7 है, उन सबको टफ टफ को उठा के इसमें भी कोई आपको 6-7 क्वेश्चन टफ मिल जाए, उनकी मैं वीडियो फुल वीडियो बना दूंगा, केवल क्वेश्चंस की, थ्योरेटिकल नहीं, केवल क्वेश्चंस की, वो मिल जाएगी आपको। तो देन मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है जितना इसमें से होमवर्क कंप्लीट कर ले, उस वीडियो को देख के कंप्लीट कर ले, कंप्लीट कर ले आप, इसमें कोई वो नहीं है। कितने से क्वेश्चन है यार, एक बार करके फ्री हो ना, क्यों हम रिस्क में रहे, कंप्लीट कर ले होमवर्क को, ठीक है। तो होमवर्क का मैंने रिसोर्स बता दिया कि खुद से करना है जो करना है, और जो नहीं होगा वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। मुझे पता है आप पे क्या नहीं होगा, मेजरली स्टूडेंट पे क्या नहीं होगा वो मुझे पता है, तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं अब क्लास में डिस्कस करता हूँ, बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। देन एक बात और थी आपसे आज मैं करना चाहता हूँ कि मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ, जो भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, हाँ ये लेक्चर खत्म हो चुका है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो, है ना, ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक। तो ये मेरी खुद की 10th क्लास की नोटबुक है, खुद की, जिससे मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। देन और भी है, ऐसी बात नहीं है, तो काफ़ी पत्ती इतनी थोड़ी होगी, तो ये मेरी खुद की 10th क्लास की नोटबुक है, आप देख भी सकते हो, इसके स्टिकर पे लिखा हुआ जो नाम है मेरा ही है, ठीक है, मैथमेटिक्स, जो स्कूल का नाम लिख रहा है इस पर ना। तो मेरी कॉपी है, तो आप चाह रहे थे, थोड़ा कमेंट्स देखे थे मैंने कि सर आपकी कॉपी बताओ, तो मैं पढ़ाता हूँ खुद इसमें से हूँ, कंटेंट में उठा लेता हूँ काफ़ी बार, क्योंकि मैंने अच्छी तरह पढ़ा था टीचर्स से, कंटेंट में कॉपी में से काफ़ी बार उठा चुका हूँ, है ना, और इससे ज़्यादा भी ले रखता हूँ मैं कंटेंट तो, बट हमारे टीचर ने भी मैं अच्छी तरह पढ़ाया था। अगर आप कॉपी देख सकते हो, मेरे नोट्स देख सकते हो, आज बहुत डल तो हो चुके थोड़ा, है ना, बट आप देख सकते हो, ऐसे नोट्स तो लाने चाहिए यार। मैं तो कह मतलब वही हो जाएगी ना, खुद की तारीफ खुद के मुँह से, बट देख सकते, ये रियल नंबर चैप्टर है, कंप्लीट प्रॉपर। देन एक पेज छोड़ता हूँ मैं हर चैप्टर चालू में, हमें रियल नंबर के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया था, ट्रिग्नोमेट्री
अपना भी अगला अगला ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। अरे तो वो आएगा, क्वेश्चन वीडियो आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ठीक, तो कुछ लोग कह रहे थे इसलिए मैंने दिखा दिया। और ये पढ़ाते समय भी मैं अपने आगे रखता हूँ, ये 2 चीज़ रहती है मेरे पास और कुछ भी नहीं है, NCERT और मेरी, इससे ही चलता है अपना। और ये तो है ही, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ था आपके लिए, डिज़ाइन किया होगा मेरे द्वारा। वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अपने अपने प्यारे प्यारे से कुछ कमेंट छोड़ दिया करो यार, ताकि मैं भी आपके इमोशंस को फील कर पाऊँ, आप कहाँ क्या चाहते हो मुझसे। देन वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।